मुहतरम नाज़रीन व सामईन और अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार फिर तख्ती नंबर 3 में आप लोगों का इस्तकबाल है। इस तख्ती को मैं 2-3 बार आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, लेकिन इस बार मैं चाहता हूँ कि इंग्लिश और हिंदी के हवाले से रोशनी डाल दूँ इस तख्ती पर, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से ज़बर ज़ेर पेश समझ में आ जाए। तो आइए देखते हैं। आपने रवानगी के साथ पूरे सबक को पढ़ लिया। अब आइए थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके आपको हिंदी और इंग्लिश के हवाले से आपको इन हरकत को समझाता चलूँ, ताकि आपको अच्छे तरीके से जहन नशी हो जाए बात और बात समझ में आ जाए कि हरकत किस तरीके से इंग्लिश में वावेल्स और हिंदी में मंत्रों की तरह काम करते हैं। आइए देखते हैं। ये है ज़बर, इसकी आवाज़ ऊपर की तरफ उठती है, जैसे आ। मिसाल के तौर पे ज़बर को समझें। ज़बर जैसे अलिफ पे ज़बर दाखिल हुआ तो क्या पढ़ेंगे? अलिफ ज़बर आ, बा ज़बर बा। इसी तरीके से ज़बर को समझिए। ए पर अगर ए दाखिल हुआ यानी ए प्लस ए, तो क्या हो गया? ए प्लस ए क्या हो गया? आ। ए प्लस ए आ। इसी तरीके से अलिफ ज़बर आ। हिंदी में देखें, आ खाली, ये समझिए अलिफ है, आ पर आक मंत्रा लगा दिए तो आ हो गया। इसी तरीके से अलिफ पे ज़बर लगा दिए तो अलिफ ज़बर आ हो गया। इसी तरीके से पूरे हरूफ को आप समझें, ठीक है, इसी बेस पे। अब देखिए ज़ेर को समझें। ज़ेर को इसकी आवाज़ नीचे की तरफ दबती है, जैसे अलिफ ज़ेर ई। अलिफ ज़ेर ई, ज़ेर की आवाज़ अलिफ ज़ेर ई। ए प्लस आई क्या हो गया? ई। ए प्लस आई ई हो गया। ऐसे ए प्लस आई क्या हो गया? ये ई। हम ऐसे लिखेंगे इसको, ए आई ई। अलिफ ज़ेर ई, अलिफ ज़ेर ई, ठीक है, अलिफ ज़ेर ई। अब हिंदी में ये समझ लीजिए अलिफ है, अलिफ। आ पर छोटी मंत्रा ई क्या हो गया? ई। अलिफ ज़ेर ई। समझ में आ गया? अब आइए इधर पेश समझें। पेश ए प्लस हम मारूफ पढ़ेंगे, ऊ पढ़ेंगे, ओ नहीं पढ़ेंगे, ऊ पढ़ेंगे। तो ए प्लस ये अलिफ पेश ऊ, ए प्लस यू क्या हो गया? ऊ हो गया, ठीक है, ऊ यू। अलिफ पेश ऊ, इसी तरीके से, ठीक है, अलिफ पेश ऊ। हिंदी में आ पर छोटा मंत्रा ऊ, सॉरी, इसी तरीके से अरबिक में अलिफ पेश ऊ, ठीक है ना। अब ज़बर ज़ेर पेश आपको अच्छे तरीके से मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा।